Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit number 9, exercise 9.1, 9.1 और 9.3 ये दो एक्सरसाइज हैं जिनमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है। बाकी इसमें से कुछ डेफिनेशंस हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 9.1 में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स के दरमियानी फासला हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस दरमियान में कितना है वो फाइंड करना है। ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं, ए और बी दो पॉइंट्स हैं। इस तरीके से 6 सवाल हैं इसके। तो जो कोऑर्डिनेट्स ए के साथ 9 और 2 हैं, तो पहले वाला x होता है और दूसरे वाला y होता है। इसका मतलब है x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ भी x और y हो गए, तो इनको दोनों को, क्योंकि एक ही सवाल के अंदर x y हम इकट्ठा, उसमें भी x y लिखें, उसमें भी x y लिखें, इससे थोड़ा सा फ़र्क डालने के लिए जो a वाले हैं उनको आपने x1 और y1 का नाम दे देना है, और जो b वाले हैं उनको x2 और y2 का नाम दे देना है। x पहला x दूसरा y, यानी x1 और y1, ये x2 और ये y2। अब आपने इन a और b के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उस डिस्टेंस को आप d से भी शो करते हैं, a b का जो मॉड है उससे भी शो करते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है a b का मॉड लिख दें। अब फार्मूला आपके पास है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका भी स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट है। या x2 माइनस x1 इस तरह मॉड की शक्ल में भी लिख सकते हैं, और मॉड की शक्ल में हो तो भी वही चीज़ है, ब्रैकेट की शक्ल में हो तो भी वही, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करनी है। x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू 9, 7 माइनस 9 का स्क्वायर, y2 की 2 और y1 की भी 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आपका स्क्वायर रूट की अलामत आ गई। 7 माइनस 9 माइनस का 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 0 का 0 हो गया। 0 प्लस 4 4 और 4 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल आता है, तो ये स्क्वायर रूट इसका 2 होगी। तो ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड कर लिया फार्मूले की रूह से, वो 2 के इक्वल आ गया। इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। x1 2 y1 माइनस 6, x2 3 y2 माइनस 6। फार्मूला आप यूज़ करेंगे ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है d इक्वल टू ए बी मॉड x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 6 इसका भी स्क्वायर। ये माइनस फार्मूले वाला और ये माइनस जो आपके पास y1 की वैल्यू है। 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6, ये माइनस और ये माइनस प्लस 6 हो गया, और ऊपर इसका स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 6 प्लस 6 0, 0 का स्क्वायर 1 प्लस 0 1 ही रहा, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। इसी का एक पार्ट में और करवा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। अक्सर इम्तिहान में वो सवाल जो है ना आ जाता है और बच्चे उसमें गलती कर बैठते हैं। -4 और √2 है, बी में -4 और -3। ये दो पॉइंट्स आपके पास ए और बी की सूरत में दिए गए हैं। तो x1 की वैल्यू -4 और y1 की √2, x2 की -4, y2 की -3। फार्मूला यूज करेंगे ए और बी के दरमियान डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट।
x2 की वैल्यू -4 है, माइनस और x1 की भी -4 है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखकर और होल का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू -3 है और -√2 हो गया, इसका भी स्क्वायर। -4 माइनस माइनस +4 इसका स्क्वायर प्लस। यहाँ आप इस बात का ख्याल रखिए कि दोनों रकमें माइनस में हैं और इसका स्क्वायर है, तो आप इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें और यहाँ बच गया 3 + √2। ये माइनस कॉमन निकाला है, तो अभी जो स्क्वायर है वो तो पूरी रकम के ऊपर था, जिसका मतलब है ये स्क्वायर इस माइनस वाली रकम के साथ पूरी रकम के ऊपर स्क्वायर आ गया। यानी ये जो माइनस आपने निकाला है, इस माइनस का भी स्क्वायर लेंगे और इस रकम का भी स्क्वायर लेंगे। -4 + 4 0 का स्क्वायर प्लस, अब माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर खत्म होकर प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और प्लस का साइन हम यहाँ पर लिखे ना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 + √2 इसका स्क्वायर अभी आ गया। यानी इस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0, अब ये 3 + √2 इसका स्क्वायर है, और ये अब जब इसमें 0 ऐड करेंगे तो यही 3 + √2 होल का स्क्वायर आ गया और ऊपर स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये पूरी रकम का स्क्वायर है और पूरी रकम के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये पूरी रकम का स्क्वायर और पूरी रकम का स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आपके पास बच गया 3 + √2। तो ये है इनके दरमियान डिस्टेंस, इनके दरमियान फासला। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो 3-4 पार्ट्स हैं उनको भी आपने सेम इसी तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में P एक पॉइंट x एक्सिस पर दिया गया है और उसका x कोऑर्डिनेट a है, और Q जो है वो y एक्सिस पर दिया गया है, उसका y कोऑर्डिनेट b है। आपने पीछे देखा कि ग्राफ की सूरत में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो अगर किसी को कोई पॉइंट x एक्सिस पर हो तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, तो इसका मतलब है जो P वाला पॉइंट होगा वो एक a होगा और उसके साथ y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और जो Q पॉइंट है वो उसका ये y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस वाले पर 0 यानी x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट इसमें b आ गया। अब यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई हैं, a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें p × 9 और 0 और q की वैल्यू 0 और 7। अब इनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो P और Q के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले x1 और y1 की वैल्यूज निकालेंगे, ये 9 और 0 हो गया। x2 और y2 की वैल्यूज निकालेंगे, ये आपके पास 0 और 7 आ गए। अब फार्मूला इस्तेमाल करना है, P और Q के दरमियान फार्मूला है, तो P Q का मॉड हो गया और आपके पास ये x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू 0 - 9 का स्क्वायर प्लस 7 - 0 का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया -9 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 9 का 81 और 7 का 49, इनका अब 9 और 1 10, 8 से 1 12 और 1 13, 130, और 130 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा चूँकि निकलता नहीं है, इसलिए यही 130 का स्क्वायर रूट इनके दरमियान में डिस्टेंस हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपके ये जो बकिया पार्ट्स हैं वो सारे करने हैं। एक पार्ट जो ये वाला है अंडर रूट में a की वैल्यू √2 है और b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ, तो यहाँ a की जगह पर √2 आ गया, a की वैल्यू √2 हो गई, और यहाँ b की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 हो गया। अब फार्मूले में आप पहले स्पॉट करेंगे 0 - √2 होल का स्क्वायर प्लस 1 - 0 इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 0 - 2 माइनस का 2 बच गया और उसका स्क्वायर, और यह 1 और उसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और √2 का 2 + 1 2 + 1 3, तो √3। ये आपका एक्सरसाइज 9.1 के सवालात थे, जिसमें आपने देखा कि इनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना था। डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए तो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड किया गया। अब एक्सरसाइज 9.3 में यही सवालात हैं। ए और बी वाले पॉइंट्स दिए गए हैं और वहाँ पर
आपने दरमियान में जो एक पॉइंट लेना है उसको आप मिड पॉइंट कहेंगे। तो वो मिड पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड मिड पॉइंट, दरमियानी नुक्ता। पहले दरमियानी फासला था, अब दरमियानी नुक्ता है। तो दरमियानी फासला और दरमियानी नुक्ता दोनों का फ़र्क है। दरमियानी फासले में आपने x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है वो फार्मूला यूज़ किया है, और यहाँ पर आपने दरमियानी नुक्ता के लिए दूसरा फार्मूला यूज़ करना है। तो ये दो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, और यहाँ पर उसी तरीके से x1 और y1 निकालेंगे, x2 और y2 मालूम करेंगे। तो यहाँ आपने मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ता है। दरमियानी नुक्ता आपके पास फर्क किया कि वो उसका जो है ना, जैसे ये ए के साथ हैं कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के साथ हैं, यहाँ एम के साथ लिख देंगे। तो x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये है मिड पॉइंट का फार्मूला। आपने अब यहाँ पर मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करना है। x1 की वैल्यू 7 प्लस x2 की वैल्यू 9, 7 प्लस 9 ओवर 2, और y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू भी 2, 2 प्लस 2, 9 प्लस 7 16/2, ये 4/2, 16/2 8 और 4/2 2। तो ये 8 और 2 जो है ये इनका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इस तरीके से मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट के फार्मूले में यहाँ पर आगे बिल्कुल सेम इसी तरीके के सवालात और दिए गए हैं। तो उनमें एक सवाल है आपके पास, ये ए की वैल्यू है -3 और -11, और बी की वैल्यू है 3 और -4। तो x1 और y1 उसी तरीके से फाइंड करेंगे, x2 और y2 उसी तरीके से फाइंड करेंगे। अब मिड पॉइंट यहाँ लिखेंगे, दरमियानी नुक्ता m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 की वैल्यू -3 और x2 की +3, -3 प्लस 3 ओवर 2, सॉरी ये भी प्लस है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू +3 प्लस 3 ओवर 2, और y1 की -11 -4 ओवर 2, 3 प्लस 3 6/2, और ये -15/2, ये 3 हो गया। और ये कटने के बाद -7.5, जब इसको डिवाइड कर देंगे -7.5 पॉइंट में आप इसको आप हल कर लें। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 के जो सवाल आते हैं वो मिड पॉइंट वाले हैं। तो उनमें बाकी जितने भी सवाल हैं उन सब में आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, और आपने मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2 वाला फार्मूला यूज़ करते हुए बाकी सवाल खुद कर लेने हैं। अब आपका ये यूनिट 9 जो है बाकी इसके सारे डेफिनेशंस हैं उनको करना है। तो यूनिट 9 के सवालात अक्सर इन्हीं में से आते हैं, एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 से। अब जो है आपका अगला लेक्चर इंशाल्लाह यूनिट नंबर 10 से होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।